बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, लोगों की बड़ी मोहब्बत है कि हमारे सब्सक्राइबर्स तो 1000 हो गए, लेकिन हमारा भी वॉच आवर जो है वो पूरा नहीं हो सका। और डेफिनेटली जितनी जल्दी अब हम मोनेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव भी आए सेशन में और लाइव लोगों के सवालात लें, उनसे लाइव बातचीत करें, उनके मसाइल को जितना जल्दी हल कर सकते हैं वो सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो लोगों से ताउन है कि वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवालात भी हमें आप भेज सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम लोगों के सवालात भी लेते हैं। मलिक साहब का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको डायरेक्टली रब्ता करना है तो मलिक साहब के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मलिक साहब, हमने आपके साथ पहले ही आगाज में कहा था कि ये जो चैनल है इस पे हम पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए हमारे पास आसिम सीरीज का प्लेटफॉर्म मौजूद है। लोग हमें जानते हैं आसिम सीरीज पे, उधर हम पॉलिटिक्स पे वीडियोस बनाते हैं। इधर हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ज्यादा बात करेंगे। तो मैं आज जानना चाहता हूं आपसे कि 2026 के हवाले से लोग बड़े खौफजदा कर रहे हैं। कुछ लोगों के हमने इंटरव्यूज देखे हैं कि 2026 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सितारों की चाल बड़ी खतरनाक है। तो आप हमारे जरा देखने वालों को बताएं कि 2026 के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस करेंगे आप? अच्छा आसिम भाई, बातें कुछ हद तक कुछ लोगों की सही है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तब भी काम करती थी जब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज था वो तब भी प्रेडिक्ट करते थे। चाहे वो न्यूज़पेपर में करते थे, बुक्स में करते थे, बट एनीवेज वो अपना कम्युनिकेशन किसी के थ्रू जो है पब्लिक में एनहांस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है जब से यूट्यूब आया है, तो हर दूसरा बंदा एस्ट्रोलॉजर बन गया है। ठीक है, मैं ये तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियली फैक्ट बता रहा हूँ। हर दूसरा बंदा एस्ट्रोलॉजर बन गया है और वो दो चार चीजें सीख के बोलते हैं हमें एस्ट्रोलॉजी आ गई। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने 2011 में स्टार्ट की थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करना, तो एक साल जब मैंने प्रैक्टिस की तो मैंने कहा बस हो गया, मुझे समझ में आ गया। फिर जब मैंने प्रिडिक्शन देना शुरू की अपने दोस्तों को, यारों को, उनसे फीडबैक लेना शुरू किया, तो मैंने कहा नहीं यार, अभी भी कुछ रहता है। फिर मैंने दूसरा कोर्स लिया, 12 13 में मैंने लिया शायद। फिर मैंने कहा मुझे समझ में आ गया। इस तरह करते 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 14 15 आ गई, तो मैंने कहा नाउ आई एम डन, अब मुझे आ गया। फिर जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की मैंने कहा यार अभी भी कुछ मिसिंग है, ये क्या चक्कर है कि हम एस्ट्रोलॉजी को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। तो मैं आज 2025 मतलब तकरीबन 15 से 16 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट बने हुए, और मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही कहता हूँ। क्योंकि एक बात बिल्कुल याद बिल्कुल। रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आपने एमबीबीएस पास कर लिया, आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री आ गई और आप डॉक्टर बन गए। एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं ये बताने का मकसद ये था कि एस्ट्रोलॉजी इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि 1+1 2 हो गया जी, आंसर 2। और फिर लोग तनकीद करते हैं 2 क्यों नहीं हुआ। तो बिल्कुल तनकीद करना उनका हक है, लेकिन इसको समझें कि ये साइंस कितनी डीप साइंस है कि कभी कभी चीजें जो है वो बैट पे जो है ना बॉल बड़ी आसानी से आ जाती है, और कभी कभी बॉल इतनी स्विंग हो रही होती है कि बैट को तो बैट्समैन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, विकेट कीपर भी नहीं समझ सकता। तो चीजें ऐसे ही हैं। तो ये जो 2026 का मिथ है, अब हम उस पर बात करते हैं। 2026 में कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि सैटर्न जिस साइन के अंदर गया है वो वाटरी साइन है, और आपने वाटरी साइन का कमाल इस साल देख चुके हैं। और ये कमाल अभी मजीद बढ़ता हुआ नेक्स्ट ईयर में नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने आपको लास्ट मतलब कल के वीडियो में भी एक हिंट दिया था कि जैसे ही कैंसर में जुपिटर ट्रांजिट करेगा 16 अक्टूबर को, चीजें आपको एकदम से बदलती हुई दिखेंगी। वो बदलती हुई इसलिए दिखेंगी क्योंकि जो कैंसर भी है वो भी वाटरी साइन है। तो आप बिल्कुल इससे ठीक है। अंदाजा लगाएं कि जब दोनों मेजर प्लैनेट से मुराद ये कि जिंदगी में किसी की जिंदगी में भी कोई भी इवेंट होता है तो मेजर प्लैनेट की वजह से ही होता है। ये जो छोटे प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स हो गया, आपका मून हो गया, सन हो गया, ये सिर्फ फ्यूल ऐड करते हैं उस इवेंट के अंदर। ये प्लैनेट को डिजाइन नहीं करते, मतलब सॉरी,
इवेंट को डिजाइन नहीं करता है। जो डिजाइन करते हैं वो मेजर प्लैनेट होते हैं, जैसे जुपिटर और सन, और जुपिटर एंड सैटर्न। तो जुपिटर भी अगर आपका वाटरी साइन में आ गया, सैटर्न भी आपका वाटरी साइन में आ गया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं, 200% एक्टिवेट होगा। और लोगों का कहना यह है कि जब वाटर इतना ज्यादा एक्टिव होगा, तो दुनिया पे जो खुश्क जगह है, जैसे ड्राई स्पेसेस जहाँ लोग रहते हैं, वहां पे भी वाटर एंटर हो जाएगा। और इसी वजह से मैंने कल आपको रेफरेंस दिया था कि जैसे ही 2026 आएगा, तो ये तो आपको अभी इस साल में ट्रेलर मिला है, पूरी पिक्चर तो अगले साल नजर आएगी सर। और ये बहुत खतरनाक है। मैं एग्री करता हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वो फैक्ट शेयर कर रहा हूँ विथ बेसिस ऑफ माय स्टडीज रिसर्च, कि जब दोनों प्लैनेट वाटरी साइन में आएंगे तो वाटर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो ये हुकूमत से तो आप उम्मीद ना रखें कि हुकूमत आपके लिए कुछ करेगी। बेहतर ये है कि आप अपने लिए पहले से इंतजाम करो। इसलिए जो लोग डरा रहे हैं, वो डरा तो कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए भी रहे हैं कि उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखी जाए, लेकिन रियल फैक्ट ये है जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब वो, अब आप पूछेंगे सैटर्न तो 2.5 साल रहेगा, सिर्फ 2026 में ही क्यों, 2027 में क्यों नहीं? 2027 में इसलिए नहीं क्योंकि 2027 में जुपिटर नेक्स्ट साइन में शिफ्ट हो जाएगा, विच इज लियो। वो फायरी साइन है। तो फायर और वाटर फिर भी बैलेंस कर जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ वाटर होना, ये एक खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो मलिक साहब, ये जो आपने बताया 2026 के हवाले से कि अलार्मिंग है, पानी के हवाले से आपने कहा, और आपसे हमने कल आसिम सीरीज पे एक वीलॉग किया था, आपने उसमें भी ये कहा था कि इस साल तो आपने देखा है बहुत पानी जो आया है, ये कुछ भी नहीं, अगले साल इससे ज्यादा आएगा। तो सैलाब के हवाले से तो और बारिशों के हवाले से तो आपने पेशेंट गोई कर दी है। इसके अलावा 2026 जो है ओवरऑल, आप उसमें और कुछ ऐसी आफात या कोई बीमारियां या जंगें देख रहे हैं आप? तो जंगे तो एक अलग फेज है। मैं तो सिर्फ आपको ये दो प्लेनेट के बारे में बताया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीलॉग के अंदर ये जंगों की बात भी करेंगे। जंगे अब हम जो हैं, सैटर्न लास्ट साइन से, मतलब पाइसेस से ट्रांजिट कर रहा है, तो ये जॉडियक में लास्ट साइन होता है। जैसे ही सैटर्न अपना ट्रांजिट खत्म करेगा, तो हम नई आगाज की तरफ पहुंचेंगे। हर 30 साल के बाद सैटर्न अपना सर्कल, अपना साइकिल कंप्लीट करता है। और साइकिल कंप्लीट करने का मतलब यह है कि आपने एक चीज फिनिश कर दी, नाउ देयर इज अ न्यू बिगनिंग। तो अब जो दुनिया के आखिरी 2.5 साल हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। और आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वो आप तहरीक इंसाफ के हवाले से बता चुके हैं कई दफा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले चंद साल जो है वो टफ होंगे आवाम के बहुत लिए? ज्यादा। 2027 तक तक। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब हम अपने कुछ लोगों के सवालात जो हैं उस पर आ जाते हैं। हमने ये कहा था कि हमें ये भी बताएं कि कहाँ से आप हमारा वीलॉग देख रहे हैं, शहर का भी नाम लिख दें, मुल्क का भी नाम लिख दें। तो वो भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोगों की इंकरेजमेंट है, लोगों ने हमें रिगार्ड किया है, हमारी बात को सराहा है। तो एम्स्टरडेम से नादिर अली साहब हैं, नेदरलैंड से, उन्होंने हमें देखा है और मैसेज किया है। इसके अलावा आपकी हवाले से लोगों ने तारीफ की है कि नाइस प्रेडिक्शंस आप करते हैं, बहुत अच्छा आपका स्टाइल है, बहुत अच्छा बात करने का। थैंक यू। डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है हमारे मोहम्मद एजाज साहब को, तो एजाज साहब बगैर डेट ऑफ बर्थ के आपका हम बता नहीं सकते। उजमा साहिबा है 17/5/1977। सर्जरी करना ठीक रहेगा या मेडिसिन से ही क्योर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इनको? जी डेफिनेटली, इनके नंबर ही बता रहे हैं सर्जरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। महमूद और खान ये, साहब ने, जी 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 बताएं, पूरा सॉरी बता सी, दें। मैं आप इनका बताना चाहूंगा 2026 और भी ज्यादा टफ है। सो ज्यादा प्रिकॉशंस लें, और डॉक्टर से अगर हो सके तो सेकंड ओपिनियन जरूर लें। बिल्कुल ठीक है। महमूद खान साहब है, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बस कुछ फ्री कोर्सेज भी करवाएं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इतना टाइम निकालना। मलिक साहब ने कुछ कोर्सेज डिजाइन किए थे, तो वो उस हवाले से मलिक साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम आबिदा है, डेट ऑफ बर्थ है 27/1/1986। सेहत और माली हालात डाउन रहते हैं। सेकंड मैरिज कब तक होगी? इनको सेकंड मैरिज का भी पूछ रही है। सेकंड मैरिज का इससे नहीं पता चलेगा। मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें। 2027 ऑनवर्ड सिचुएशन कुछ बेहतर होगी, उससे पहले नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है।
भाई आई हैव आस्क्ड 5-6 टाइम्स बट नो रिस्पॉन्स। शुएब वादी वाला नाम है गालिबन इनका। 17 अक्टूबर 1964 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हाउ इज फ्यूचर एंड विल आई माइग्रेट टू यूएसए इन फ्यूचर एज आई हैव ग्रीन कार्ड। वही पूछ जी रहे हैं कि उनके पास। 2026 के आखिर में आपकी लाइफ में मेजर चेंज आने वाला है, उधर से एक्सपेक्ट करें आप, चीजें चेंज होती हुई। बिल्कुल ठीक है। हफीज हुसैन साहब हैं, उन्होंने बताया है करबला से देख रहे हैं वो हमें। अ, मेरे बेटे जाजिब खलील की डेट ऑफ बर्थ जो है 10/1/2009 है। एजुकेशन के हवाले से वो पूछ रहे हैं कि कैसा उनका फ्यूचर होगा उस हवाले से। थोड़े एग्रेसिव हैं, बस उनका टेम्परामेंट का मसला है, वरना एजुकेशन अच्छी कर लेंगे यार। बिल्कुल ठीक है। रयान 19 दिसंबर 2008 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फ्यूचर में किस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहिए? जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। मेरा बेटा मोहम्मद उसामा पैदाइश 1 सितंबर 2002 है और आखिरी साल है यूनिवर्सिटी में केमिकल डिपार्टमेंट में। उनको सीएसएस करवाना चाहता हूँ। अच्छा, सीएसएस के हवाले से पूछ रहे हैं कामयाब होंगे कि नहीं ये होंगे। जायचे से पता चलेगा, लेकिन ये साल इनका अच्छा दिख रहा है मुझे। साइमा साहिबा है, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी पूरी बताई नहीं है तो इस हवाले से उनको सवाल ले नहीं सकते। नदीम साहब है 23/11/1985। मैं अपना कारोबार हम्म। करना चाहता हूँ, जितनी भी कोशिश करता हूँ लेकिन पीछे आ जाता हूँ। कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, बड़ा नहीं करें, और जायचा देख के ही मैं बता पाऊंगा आपको ज्यादातर। अब्बास अली इस्माइल है 9 सितंबर 1983। कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, बहुत मुश्किल से चल रहा है। हम्म। अपना सब कुछ लगा दिया उन्होंने इस हवाले से, तो कह रहे हैं कि हालात या मामला कब तक बेहतर होंगे। इंशाल्लाह इस साल के आखिर से। दुआ मजहर साहिबा है 21/5/1998। सेहत, रिस्क, कारोबार, शादी में रुकावट है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहती हूँ, सफर मुमकिन है या नहीं? किस 5/1998। जी सफर कर सकती हैं, लेकिन इनके रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी। बिल्कुल ठीक है। इरम फातिमा है 1 जून 1979। बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, पूछ रही हैं कब तक सॉल्व हो सकती हैं। 1970। आप बोलने की वजह से फंस जाती हैं, टाइम लगेगा अभी, कम से कम बिल्कुल दो ठीक है साल मलिक साहब। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।